मैं इस जिला का डीएम होने के नाते कह रहा हूँ, ये मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, उसने एक लड़की की जान ली है। नहीं पापा, मुझे बचा लो, मैं आपका बेटा हूँ। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। फिर ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन क्या वो लड़की की जिंदगी वापस ला सकता है? मैं चाहता हूं कि इसे कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि कोई भी इसके जैसा घिनौना काम सोच भी न पाए। इसे ले जाओ मेरे सामने से। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। दूर दूर तक न कोई घर, न कोई उजाला, बस सड़क, तारे और खामोशी। उसी खामोशी को चीरती हुई एक काली चमचमाती एसयूवी बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही थी। भीतर रवि था, महंगे हेडफोन, तेज म्यूजिक और दोस्तों की हंसी में डूबा हुआ। उसके लिए सड़क खाली थी और रफ्तार ही रोमांच। उसी रास्ते पर एक पुरानी सी बाइक धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। रामलाल हैंडल थामे हुए, पीछे पत्नी सरिता और 17 साल की रिया। बाजार से लौटते हुए अंधेरा बढ़ चुका था, पर उम्मीदें साथ थीं। बाइक की हल्की हेडलाइट कांप रही थी। सरिता ने फुसफुसाया, धीरे चलाइए। रामलाल ने रफ्तार कम की, पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अचानक एक झटका और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर। लोहे की आवाज गूंजी, सड़क सिहर उठी, बाइक उछली, सब कुछ बिखर गया। रिया दूर जा गिरी, निशब्द, स्थिर। माता पिता की चीखें रात में घुल गईं। एसयूवी चरमराकर रुकी, दरवाजा खुला। रवि उतरा। एक पल के लिए नजरें उस मंजर पर ठहर गईं। डर उसके चेहरे पर था, मगर उससे बड़ा डर था पकड़े जाने का। वह इधर उधर देखता है, कोई नहीं, बस अंधेरा और सन्नाटा। अगले ही पल वह घबराकर गाड़ी में बैठता है। इंजन दहाड़ता है और काली एसयूवी अंधेरे में गुम हो जाती है। 3 जिंदगियों को टूटी सड़क पर छोड़कर हाईवे फिर शांत हो जाता है। बस ठंडी हवा बहती रहती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामलाल लड़खड़ाते कदमों से रिया तक पहुंचता है, कांपते हाथों से उसे गोद में उठाकर फूट पड़ता है। रिया, मेरी बच्ची, आंखें खोल। सरिता सड़क पर बैठकर रो रही थी। रिया का चेहरा सहलाते हुए बस यही कहे जा रही थी, उठ जा बेटी, मां यहीं है। रिया निश्चल थी, सिर्फ एक बहुत हल्की सी सांस जो जिंदगी को थामे हुए थी। उसी वक्त एक राहगीर रुकता है। मंजर देखते ही बिना देर किए मदद के लिए फोन करता है। कुछ ही देर में रिया को अस्पताल ले जाया जाता है। सायरन की आवाज के साथ रामलाल का दिल हर पल और डूबता जाता है। सरिता ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। अस्पताल में दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर रह जाते हैं मां बाप, डर और टूटती हुई उम्मीदें। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। धीमी मगर भारी आवाज, सिर में गहरी चोट है, सुबह तक इंतजार करना होगा। रामलाल जैसे वहीं बैठ गया। सरिता की सिसकियां और तेज हो गईं। रिया, उनकी इकलौती बेटी, जिसके सपने बड़े थे, IAS अफसर बनने का सपना। अक्सर कहती थी, बाबा, एक दिन आपके सारे दुख खत्म कर दूंगी। बरसों पहले बेटा खो चुके रामलाल के लिए रिया ही सब कुछ थी, हंसी भी, उम्मीद भी, भविष्य भी। और आज वही बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अस्पताल की ठंडी बेंच पर रामलाल ने दीवार से सिर टिका लिया। आंसू नहीं थे, शायद दर्द उनसे भी आगे निकल चुका था। सरिता बस एक ही प्रार्थना दोहराए जा रही थी, भगवान, मेरी रिया को लौटा दो। रात और गहरी होती जा रही थी और उसी के साथ रामलाल और सरिता की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। रामलाल कांपते हाथों से शिकायत की अर्जी थामे थाने में खड़ा था। सूजी आंखें, गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिख ही रहा था कि अचानक फोन बज उठा। हाँ जी सर। फोन रखते ही उसका चेहरा उतर गया, पसीना छलक आया। कलम रखकर उसने धीमी आवाज में कहा, रामलाल, गलती बड़ी नहीं थी, पर गलती करने वाला बहुत बड़ा है। रामलाल सन्न रह गया। साहब, मेरी बेटी, समझो मेरी मजबूरी। इंस्पेक्टर ने नजरें चुराई। ऊपर तक पहुंच है, रिपोर्ट यहीं रहने दो। उम्मीद की आखिरी लौ बुझ गई। मुझे अस्पताल जाना है, मैं फिर आऊंगा।
कहकर रामलाल बाहर निकल गया। अस्पताल में आईसीयू की लाल बत्ती जल रही थी। डॉक्टर ने कहा, दिमाग में ब्लीडिंग है, हालत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन चाहिए, बहुत खर्च आएगा। रामलाल बेंच पर ढह गया। सरिता दीवार से सिर टिकाए रो रही थी। भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। तभी थाने से कॉल आया। इंस्पेक्टर की आवाज ठंडी थी। एसयूवी जिलाधिकारी विजय सिंह की है और ड्राइव उनका बेटा रवि कर रहा था। अब यह मामला हमारे हाथ में नहीं। जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई। उसी रात झोपड़े के बाहर शोर हुआ। 4-5 गुंडे खड़े थे। ज्यादा हीरो मत बनना, एक ने कहा। मुंह बंद रखो, वरना लड़की अस्पताल से भी गायब हो जाएगी। अगले दिन सीसीटीवी मांगा गया। सिस्टम क्रैश हो गया है, जवाब मिला। इधर डीएम के बंगले में पुल किनारे संगीत और ठहाके थे। रवि हाथ में ड्रिंक लिए हंस रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक मासूम जिंदगी आईसीयू में जूझ रही थी और यहां जश्न। शाम को डीएम विजय सिंह के सामने एक फाइल रखी गई। एसयूवी नंबर उनकी अपनी, आरोपी रवि सिंह। हाथ कांप गए। घर पहुंचे। पत्नी मीना बोली, एक गलती है, बच्चा है, उसे बचा लो। रात भर नींद नहीं आई। फ्लैशबैक में छोटा रवि गोद में था। याद रखना बेटा, विजय ने कहा था, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। फिर फाइल खुली। रिया की तस्वीर आईसीयू में, वेंटिलेटर पर, मासूम चेहरा, बंद आंखें। और पहली बार विजय सिंह की अंतरात्मा उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और पहली बार एक जिलाधिकारी की आंखों से आंसू गिरते हैं। कुर्सी, ताकत, पद सब धुंधला पड़ जाता है। बस एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या आज कानून जीतेगा या एक बाप अपने बेटे को बचा लेगा? अगली सुबह सूरज निकला था, लेकिन विजय सिंह के चेहरे पर अंधेरा छाया हुआ था। फोन लगातार बज रहा था। पहला कॉल आया। मंत्री की भारी आवाज आई, विजय, मामला यहीं दबा दो, पार्टी की साख का सवाल है। दूसरा कॉल, पार्टी के बड़े नेता का, ज्यादा ईमानदारी मत दिखाओ, ट्रांसफर करवा देंगे, कहीं दूर फेंक दिए जाओगे। तीसरा कॉल, एक चालाक पत्रकार, सर टेंशन मत लीजिए, हम पूरी स्टोरी पलट देंगे, गरीब परिवार को ही दोषी बना देंगे, कह देंगे बच्ची सड़क पर खुद गिरी थी। और उसी शाम यही झूठी खबर पूरे जिले में फैल जाती है। टीवी स्क्रीन पर चमकती हेडलाइन, हादसा या साजिश, गरीब परिवार की लापरवाही से बच्ची घायल। घर के अंदर रवि जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। विजय सिंह की आंखें लाल थीं। आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि लोहे जैसी सख्त थी। अगर आज तुझे बचा लिया तो कल इस सिस्टम को कौन बचाएगा? मीना चीख पड़ी, विजय, वो हमारा इकलौता बेटा है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फोन फिर बजा, लेकिन विजय ने कोई कॉल नहीं उठाया। रात, विजय ऑफिस में अकेले बैठे हुए थे। दीवार घड़ी की टिक 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 हर सेकंड जैसे सवाल बनकर गिर रहा हो। उसी वक्त ठंडी रात में कांपते हाथों से रामलाल डीएम के बंगले के बाहर खड़ा था, हाथ जुड़े हुए, आंखों में सिर्फ एक ही दुआ, मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। विजय खिड़की से उसे देख लेते हैं, कुछ पल ठहरते हैं, फिर खिड़की बंद कर देते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन पूरी रात एक पल भी सो नहीं पाते। फिर दोस्तों, अगली सुबह विजय सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। थाना अचानक शांत हो जाता है। वो फाइल इंस्पेक्टर के सामने रखते हैं, फिर खुद पेन उठाते हैं। किसी का फोन नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई डर नहीं। कलम चलती है, एफआईआर पर साइन कर देते हैं। ठोस आवाज के साथ कहते हैं, आरोपी रवि सिंह को तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इंस्पेक्टर की आंखें फैल जाती हैं। सर, ये ऑर्डर है, विजय कहते हैं। रवि को घर से गिरफ्तार किया जाता है। वो रोते हुए चीखता है, पापा, मुझे छोड़ दो। विजय पत्थर की तरह खड़े रहते हैं, एक आंसू भी नहीं। मीडिया में तूफान मच जाता है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही हेडलाइन, डीएम ने अपने ही बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सोशल मीडिया पर ट्रेंड नंबर 1, पूरा जिला हिल जाता है।
अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस फैसले से एक मासूम को इंसाफ मिलेगा या विजय सिंह खुद इस सिस्टम की बलि चढ़ जाएंगे? अस्पताल में रामलाल को खबर मिलती है। वो धीरे धीरे आईसीयू में रिया के बेड के पास बैठ जाता है। उसका कांपता हुआ हाथ बेटी के माथे पर जाता है और वह फुसफुसाता है, बेटी, इंसाफ मिल गया है, अब तू जल्दी ठीक हो जा, तेरे पापा यहां हैं। रिया की उंगलियां हल्का सा हिलती हैं, जैसे उम्मीद ने पहली बार सांस ली हो। उधर विजय सिंह ऑफिस में अकेले बैठे हुए थे। तभी टेबल पर एक लिफाफा रखा जाता है। वो खोलते हैं, ट्रांसफर ऑर्डर। दूर जंगलों वाले इलाके में। विजय सिंह मुस्कुरा देते हैं, बिना अफसोस, बिना शिकवा। और जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो नजारा अलग होता है। सैकड़ों लोग सड़क पर खड़े हैं, तालियां, नारे, ईमानदार अफसर जिंदाबाद। सबसे आगे रामलाल, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर सलाम करता हुआ। विजय सिंह आगे बढ़ते हैं, रामलाल के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, रामलाल, मुझे माफ करना, तुम्हारी बेटी के इलाज का सारा खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, तुम चिंता मत करना। यह सुनते ही पूरा माहौल गूंज उठता है, तालियां और तेज हो जाती हैं। उस पल विजय सिंह की इज्जत लोगों के दिलों में और ऊंची हो जाती है। यह खबर देखते ही राज्य सरकार तक पहुंच जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और दोस्तों, मजबूरन सरकार को विजय सिंह का ट्रांसफर ऑन ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। वो उसी जिले में रहते हैं, लेकिन अब सिर्फ डीएम नहीं, एक प्रेरणा बनकर। उन्होंने लोगों की सेवा की और लोगों ने उन्हें कभी जाने नहीं दिया। 2 दिन के बाद रिया का ऑपरेशन सफल होता है। कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाती है और विजय सिंह से प्रेरणा लेकर वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती है। और यहीं इस कहानी का असली सच छुपा है। उस दिन विजय सिंह ने अपना बेटा नहीं छोड़ा। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। नमस्कार।